गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आसान ये सेकंड में देखेंगे अपन लोग जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी और एनएनपी। इसके पहले मतलब हमने चैप्टर सारे क्लियर हो चुके थे, लेकिन आप बताने आपको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा मुद्रा में पढ़ा चुके हैं। लेकिन अब आता है जो अपने भारत देश की उत्पादन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। अगर मेरे पास जीडीपी अगर नहीं होती तो भारत देश की मतलब भारत देश का विकास हम कभी नहीं कर पाते। हमें सिर्फ सबसे पहले बताते हैं कि जो जीडीपी है इसको मैं नापने के लिए हमें जाना पड़ता है राजनीतिक क्षेत्र, ना कि भौगोलिक क्षेत्र। मान लीजिए जैसे भारत का है इतना इतना पूरा क्षेत्र है, पूरा क्या है ये भौगोलिक क्षेत्र, लेकिन हमें चाहिए पड़ता है क्या राजनीतिक क्षेत्र। हमने लिखा है इसमें जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। मतलब कि सकल मतलब कि जो मेरे साल भर में, सकल मतलब होता है साल भर में जो घर में मेरा जो उत्पाद हुआ है वो हमें देखना है कितना हुआ है। इसके बाद आता है दूसरा है ग्रोस, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब मेरे जो राष्ट्र के मैं साल भर राष्ट्र में हुआ है, अब मेरे को क्या चाहिए घरेलू उत्पाद केवल भारत देश की सीमा के अंतर्गत हमें चाहिए राष्ट्र। तो इसमें आता है राजनीतिक क्षेत्र। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, जैसे कि एक मतलब पूरा भारत देश हो गया राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन हमें समझने के लिए हम पूरे भारत देश को क्या होंगे, मेरे कुछ विमान होते हैं जो कुछ व्यापार होते हैं जो विदेश जाकर के हम करते हैं। मेरी कुछ भारत की जो कंपनियां हैं वो यहाँ भारत में रह करके विदेश में जाकर के पैसा कमाती है, वो भारत में पैसा लाती है। तो मतलब भारत का कोई व्यक्ति होकर के विदेश में जाकर के पैसा कमाता है, वो राजनीतिक क्षेत्र कहलाता है। जैसा होता पहले राजनीतिक क्षेत्र, हमें भौगोलिक क्षेत्र से नहीं मतलब है, हमें कौन से राजनीतिक क्षेत्र से। हम राजनीतिक क्षेत्र जब पकड़ेंगे तभी हम क्या पाएंगे राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद को हम निकाल पाएंगे। पहले तो हमें चाहिए सकल घरेलू उत्पाद, केवल हम घर के भीतर ही करें। अब मेरे सकल राष्ट्रीय उत्पाद अब इसके बाहर निकालना पड़ेगा, तब हम क्या पाएंगे जान पाएंगे। आता है एक वर्ष, हमें एक वर्ष निकालने के लिए मैंने बताया था वित्तीय वर्ष कितना होता है एक वर्ष। कहां से कहां तक चलता है अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बता चुके हैं, आप लोग भूल जाते हैं। वस्तु एवं सेवाएं और फिर लास्ट में आता है अंतिम मूल्य। मतलब कि हमारे भारत देश में जितनी भी चीजें बनती हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, प्रोडक्ट, जितनी बैग वगैरह, कॉपी, किताबें, कितनी चीजें बनती हैं, ईटीसी मशीनें वगैरह बनाई जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हमारे भारत देश में क्या क्या नहीं बनता है, जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं उन सब चीजों का जो साल भर में जो उत्पादन हुआ है, क्या उत्पादन हुआ है, उसी को मैंने देखना है कि भारत देश में कितना ये सब शामिल किया गया है। जैसे कि वस्तुएं सेवाएं कितनी प्रोवाइड की गई हैं, कितने संस्थान खुले गए हैं, कितनी पढ़ाई की गई है, कितनी किताब बुक्स वगैरह, कितनी सेवाएं खुली गई हैं, वो मुझे सेवा मतलब ट्रेन एक सेवा बन। मान लीजिए कि मैं आप में बैठा हूँ कि 10 रुपये दिया, आपको वाला मेरे को आप ही दे देगा सर नहीं, वो केवल सेवा करेगा। तो वो मेरे भारत देश में कितनी जीडीपी में शामिल होगा। एरोप्लेन यहाँ से वहाँ विदेश में गया है, हमने उसको टिकट का किराया दिया था, एरोप्लेन नहीं मेरे को दिया, वो केवल देगा सेवा। हमने कहा था जहां जहां मैं पैसा देता हूं तो वहां से मेरे को वस्तु मिल जाती है, समझ जाए मेरे को वस्तु मिल गई, मेरी सेवा नहीं हुई। और जहां मैंने पैसे दिया तो वहां से मेरे को कुछ नहीं मिला, समझ लो मेरी सेवा वहीं पर ही हो गई। तो मतलब राजनीतिक क्षेत्र एक वर्ष और वस्तु में सेवाएं, लास्ट में आता है अंतिम मूल्य। मान लिया जाए कि मैंने सबसे पहले अपनी इस टेबल की बात करें तो ब्रेंच की बात करें कि यहाँ पे जो पिलाई रखी हुई है, ये पिलाई कहीं और बनी होगी, इसमें जो लोहा लगा हुआ है वो कहीं और बना हुआ है, लेकिन जब सब जुड़में के इसमें जो बेंच वगैरह लगे हैं सबको जोड़कर एक अंतिम मूल्य रख दिया जाता है कि बेंच इतने रुपए की आपको हम देंगे। वो क्या था उनका अंतिम। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको बताऊं, एक बॉक्स बनाई गई है इस तरीके से बॉक्स, इसकी जो प्रिंटिंग जो स्याही कहीं और बनी होगी, जो कागज है कहीं और बने होगा, इसके बाद जो फिट करने के लिए एक अलग सिस्टम में रखा गया होगा, तो सबका फिर लास्ट में इनका जो खर्चा पानी चढ़ा होगा, लास्ट में हम रख देंगे कि बॉक्स कितने रुपए की होती है, वो कहलाता है अंतिम मूल्य का होता है। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए समोसा होता है, हम समोसा लेंगे तो वो तेल का पैसा अलग लेगा, आपका जो धनिया मसाला अलग लेगा, जो मैदा वगैरह उसका अलग लेगा, उसमें जो अलग टाइप के जो खाने सामान मिलेंगे वो अलग लेगा। उन सबका मटेरियल इकट्ठा करके वो एक प्रोडक्ट खर्चा कर देगा कि आपको 10 रुपए में कितनी चीज मिल रही है, इसमें सारा खर्चा हमने क्या कर दिया है, वो बोलता है अंतिम मूल्य। हमें कोई भी वस्तु का हम जब लेते हैं तो सबसे लास्ट में बोलते हैं अंतिम मूल्य की होता है। हम जहाँ भी खरीदते हैं कोई भी चीज, हम अंतिम मूल्य पर ही चीज को क्या करते हैं खरीदते हैं। समझने में हम सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें 4 चीजों को आना जरूरी है कि राजनीतिक क्षेत्र, एक वर्ष, वस्तु एवं सेवाएं और अंतिम मूल्य। हमें ये 4 चीजें होती हैं, ये 4 चीजें बताती हैं जीडीपी।
अब आगे अपन लोग जीडीपी समझने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है जीडीपी और यहाँ पे लिख दिया है जीएनपी। इन दोनों चीजों को हमें समझना है। सबसे पहले क्या है जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। मान लीजिए कि मैं एग्जांपल के रखता हूं अपने भारत में टाटा कंपनी ने प्रोडक्ट किया मतलब कि 100 कितनी 100। मान लीजिए कि एक देश की कंपनी है एलजी, क्या है एलजी, मतलब उसने 50 उत्पादन किया, ये विदेश की कंपनी है कि नहीं। अब मान लीजिए कि हम एक राजनीतिक क्षेत्र में चले तो मेरे भारत देश का एक कर्मचारी व्यक्ति है, मान लीजिए उसका नाम रखते हैं हम राम, ठीक है। तो एक राम का नाम रखते हैं राम, और वो विदेश में जाकर के कमाता है मान लीजिए 20 रुपये, कितने कमाता है 20 रुपया विदेश में जाकर के कमाता है। अब मतलब मैं सोचूं कि भारत की जो जीडीपी है वो क्या हो जाएगी, भारत की जीडीपी होगी बनती दोनों को मिलाकर के हो जाएगी 150 रुपये, मतलब कि 100 प्लस 50 बराबर, मतलब कि जो क्या है सकल घरेलू उत्पाद मेरे भारत देश की जो जीडीपी के अंदर जो घर में उत्पाद हुआ था, घर में उत्पाद हुआ कितना होगा 100। टाटा कंपनी ने 100 रुपया, एलजी कंपनी ने 50 रुपया, केवल घर के अंदर, किसके बन की घर के अंदर 150 रुपये। लेकिन जो अब मैं जीएनपी में आती हूँ, किसमें जीएनपी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, हम राष्ट्र में जाते हैं कैसे जा रहे लोग देश से बाहर, मतलब कि मेरे राष्ट्र का आदमी एक विदेश में जाकर के पैसा कमाता है 20 रुपये, कितनी अब वो कमा करके लाएगा। अब हमने बताया था राष्ट्र क्या है एलजी, विदेश की कंपनी कितनी कमा रही है अपने अंदर 50 रुपये। अब हम देखेंगे कि जीएनपी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस, हमने एक्स को समझा अपने आदमी को, वाई को समझा एलजी कंपनी, क्योंकि विदेश की थी। अब मेरे भारत देश में ना घर में आकर के वो 50 रुपए कमा करके ले जाएगा और मेरा आदमी बाद विदेश में कमाना होगा 20 रुपए कमा करके लाएगा। तो भैया क्या हो जाएगा बनेगी ये होगी बनेगी 150 रुपया। तो हम निकालेंगे जीएनपी बराबर जीडीपी, मान लीजिए कितनी होगी बनेगी 150, मतलब कि मान लीजिए 100 रुपया होगी 100 150 100 प्लस x मतलब 20 रुपया माइनस 50 रुपया। 50 क्यों किया हमने, क्योंकि एलजी विदेशी कंपनी थी, मेरे भारत देश में से पैसा कमा करके अपने देश में माइनस करेंगे, मान लो घटाएंगे, हमने कैसे घटाया कितने रुपए बनी की 120 रुपए में से घटाएंगे 50 कितने रुपए बनी की 70, कितनी बची। अपनी जो जीएनपी होती है, मतलब कि जो जीएनपी है वो जीडीपी है, देखा जीडीपी। अपन सोचते हैं कि जीडीपी मेरी बढ़ रही है और जीएनपी मेरी कम हो रही है, जैसे भारत में विकास होता है वो जीएनपी से होता है। हमेशा हमें दिखती है कि जीडीपी कितनी है 150 रुपए की, लेकिन शब्द क्या निकला उनका जीएनपी लिखा था सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इससे मेरा विकास होता है। ये तो ठीक, ये थी लिखा है जीडीपी, मतलब कि जो भारत की घर के अंदर इतना कमाया, लेकिन इसमें से जब वो घर जाएगा तो लेके तो जाएगा। एलजी कंपनी घर से जाकर बाहर विदेश में लेकर जाएगी तो कुछ पैसे लेकर के यहाँ से जाएगी। तो क्या करेंगे 50 रुपए जाकर यहाँ से निकली तो कितनी 100 रुपए जो गए हैं 50 की जाएगी बन जैसे ये जुड़ी कितने बनेगी। अपने भारत देश में 100 बन रहे थे, 50 माइनस कितने बचे बनेंगे 50। अब 50 विदेश में कमा रहा तो मतलब 20 रुपए जुड़े कितने बनेंगे 70। अब आएगी बनेगी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बस ये बनेगी। इसी प्रकार हमारे भारत देश में जितनी भी कंपनियां चलाई जाती हैं, अगर भारत देश की कंपनी होगी तो भारत में पैसा लाएगी, और भारत की विदेश की कंपनी आएगी तो यहाँ से पैसा लेकर के अपने घर जाएगी, तो यहाँ से पैसा क्या हो जाएगा उनका माइनस होगा। तो हमेशा अब विकास होता अपन का इस चीज पर ही होता है, लेकिन इस पर काम इस पर जाता है, क्योंकि क्या बनेगी सब कट फिट के अपने पास बची बनेगी 70 रुपया। अब 70 रुपया मतलब कि 70 करोड़ भी हो सकती है, 70 खराब भी हो सकती है, लेकिन इसमें आता है अपने भारत देश में अंग्रेजों के जमाने में ट्रिलियन में नापते हैं। किस में नापते हैं ट्रिलियन। देखो एक होता है 1000, 1000 होते हैं, एक होते हैं मिलियन, होते हैं लाख होते हैं, एक होते हैं बिलियन, एक करोड़ होते हैं, एक होते हैं ट्रिलियन जो अरब खरब तक होती है। जैसे कि अपन नापते को 2 में करते हैं इस तरीके से, अगर मतलब कि मैंने यहाँ पर 3 बिंदी रख दी कितना बन के 1000 हो गए, हमने यहाँ पर मतलब कि 1000 हो गए, इसको काट दो, इसको हमने क्या कर दिया ये वो अपनी कौन सी लाखों में आ चुकी है। आगे चलते हैं हम लोग 4 में आ जाएंगे बिलियन, आगे आते बनेगी ये होती है बनेगी ट्रिलियन, कितने होगा बनेगी अपन चाहिए कितनी है अपन को 5 ट्रिलियन।
कितने मानेंगे हम 5 ट्रिलियन। अब इधर से करेंगे इकाई दाइश पूरी गणति करेंगे, कितनी हमें चाहिए हम क्या जीएनपी, तब मेरे भारत देश का विकास को इसको पढ़ते हैं ट्रिलियन। क्या पढ़ते हैं ट्रिलियन पढ़ते हैं। लास्ट में 1 2 3 4 3 जीरो रख देंगे ट्रिलियन। क्या भारत देश की जीडीपी कितनी चल रही है? भारत देश की जीडीपी है 2.